ईरान अमरीका तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशें, दोनों ममालिक के नुमाइंदों की जेनेवा में मुलाकात। तेहरान ने जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक़ इब्तिदाई मुसव्वदा पेश कर दिया। यूरेनियम को बैरून मुल्क मुंतकिल करने से साफ इनकार। 7 साल तक अफजूदगी मुअत्तल करने की तजवीज़। शवाहिद मिले हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिशें कर रहा है। रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। नायब अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, किसी भी मुल्क के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। और दहशतगर्दी के वाक़यात, आईजी पंजाब ने सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात और हसास मकामात पर हिफाजती इंतजामात सख्त करने की हिदायत। पंजाब ई टैक्सी लॉन्च करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा दूसरे सूबों में अवाम टूटी बसों में सफर करते हैं, पंजाब की हर तहसील में ग्रीन बसें पहुंचाएंगे। लाहौर के लिए ट्रैकलेस ट्रेन भी ला रहे हैं। फैमिली की बानी पीटीआई से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमारी मोहब्बत भी आउट क्लास है। अलीमा खान की चार्जशीट के सवाल पर बैरिस्टर गौहर खुलकर बोल पड़े, कहा बहनों के तहफ्फुज़ात होंगे, लेकिन हर रुकने पार्लियामेंट पर फख्र है जो मुकद्दमात का सामना कर रहे हैं। और भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा इसराइल अफसोसनाक करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू में मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा ईरान के नजदीक ये मुनासिब नहीं कि किसी नस्लकुश रियासत के साथ ताल्लुकात रखे जाएं। ये बातें दुरुस्त है, हमारा उनके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट हुआ है। मैंने अकेले में कोई फैसला नहीं किया। अगर हमने फैसला किया है, अचकज़ई साहब, अलामा राजा नासिर साहब, असद कैसर साहब, अचकज़ई साहब के लड़का खानदान के साथ इन टच था और उनको बताया गया कि क्या किया, हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। बानी की सेहत और शिफा इंटरनेशनल में इलाज से मुताल्लिक़ हुकूमत से राब्ते में थे, हमें रिपोर्ट्स भी दिखाई गई। महमूद खान अचकज़ई फैसले कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर का इतराफ़, कहा बहनों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी कम नहीं। अरकान पार्लियामेंट बीसीओ मरतबा अडियाला जेल गए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लोग दिलो जान से बानी के साथ हैं और रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। सजा मुअत्तली की दरखास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ बानी और अहलिया की अपीलों पर एतराजात दूर। अदालत ने नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद। बुरसा से मुलाकात में दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने कब्र पर फूल रखे, चादर भी चढ़ाई। फातिखानी की दानिश स्कूल के क़याम और स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने का ऐलान। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाएगी, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जबान नहीं खोलेगी। शुहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है, सब चाहते हैं बानी अंदर रहे। गाजा में भूख, गिरता हुआ निज़ाम सेहत और इसराइली मज़ालिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का मोदी के इसराइली कनेसिट में खिताब पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि मुस्लिम उम्मा और भारत से तजारती ताल्लुकात रखने वाले ममालिक अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। लाहौर में ई टैक्सी स्कीम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 1100 ई व्हीकल्स दी जाएंगी। खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस। खवातीन के लिए गाड़ी का रंग अलग होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरा इक्तसादी जायजा जारी। वजारत सनत व पैदावार 5 साल की सनती पॉलिसी पर ब्रीफिंग देगी। तजवीज़ करदा टैक्स में कमी मालियाती इदारे की रजामंदी से मशरूत। आइंदा बजट में सुपर टैक्स 29 से कम करके 26% करने की तजवीज़ पर ब्रीफिंग शामिल। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस कहीं भी छापा मार सकते हैं। टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। लिखा, पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी।
टैक्स हुक्काम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज हैं। लापता अफराद केस में हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई के फैसले पर अपील की समाअत। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, SHO थाना गोलड़ा के खिलाफ कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी। $1 अरब 20 करोड़ की किस्त हासिल करने के जतन। IMF की टीम कराची में मौजूद। आज ओवरसीज इन्वेस्टर्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से मुलाकात होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरा इक्तिसादी जायजा जारी। वजारत सनअत व पैदावार 5 साल की सनती पॉलिसी पर ब्रीफिंग देगी। तजवीज करदा टैक्स में कमी मालियाती इदारे की रजामंदी से मशरूत। आइंदा बजट में सुपर टैक्स 29 से कम करके 26% करने की तजवीज पर ब्रीफिंग शामिल। बरामद कुनिंदगान को मुकामी टैक्स में छूट देना भी सनती पॉलिसी का हिस्सा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और गर्दशी कर्ज में कमी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गैस और बिजली के मुस्तहिक सारिफीन को सब्सिडी देने के तरीकाकार से आगाह किया जाएगा। बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शुहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस बाजोड़ में अदा। बन्नू में मस्जिद से 3 भाइयों का अगवा, 2 की लाशें मिल गईं। अमजद, हजरतुल्लाह और सईद अख्तर सरकारी मुलाजिम थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतलात पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन। 34 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाएगी, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा वजारत आला बचाओ, नंबर बढ़ाओ। वतन की सलामती की कोई बुक्कत नहीं, सब चाहते हैं बानी अंदर ही रहे। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है। वजीर आजम की मानसेरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद। शहीद के बच्चों, वालदा और भाइयों से इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ थे। बानी के इलाज से मुतालिक कोई भी फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा कोई भी फैसला हमारी मुशावरत के बगैर नहीं होगा। अब बगैर इजाजत बानी की सेहत पर कोई नहीं बोलेगा। अलीमा खान ने पार्टी क़यादत को खरी खरी सुना दी। कहा, मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि बानी के इलाज में ताखीर हुई। बानी का इलाज तो हुआ ही नहीं, उन्हें सिर्फ पिम्स ले जाया गया। पार्टी रहनुमा वज़ीर दाखिला को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? बैरिस्टर गोहर, हामिद खान, अली जफर, लतीफ खोसा कहाँ हैं? पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका पॉलिसी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़यादत में वफ़द की रोम में मुनक़िदा माइग्रेशन डायलॉग में शिरकत। अतालवी, हस्पानवी और यूनानी वज़रा से मुलाकात। यूरोपीय वज़रा की गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुआवनत का भी फैसला। पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया का सफर मजीद आसान। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया वीजा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अब पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, बल्कि वीजा की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने बता दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन जारी। 12 अफगान शहरियों समेत मजीद 54 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयां इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटकमरी जेलों में और चकवाल में की गई। गिरफ्तार अफगान शहरियों से गैर कानूनी असलहा और मनशियात भी बरामद। सादकाबाद के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन जारी। मजीद 2 खतरनाक डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। तनवीर इंधड़ के सर की कीमत 1 करोड़ और जफरी झबील की 50 लाख मुकर्रर थी। तनवीर इंधड़ 5 पुलिस एहलकारों की शहादत और 13 शहरियों की कत्ल के मरकजी मुलजिम था। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसराइली तर्ज की जालिमाना हिकमत अमली अपनाने में मसरूफ। RSS की क़यादत सेहूनी तर्ज हुकूमत से मुतासिर है। अल जजीरा की तहलका खेज रिपोर्ट, लिखा, मोदी हुकूमत ने गजा की नस्लकुशी में इसराइल की फौजी मदद की। इसराइली निगरानी और जासूसी के आलात को सिक्योरिटी ढांचे में शामिल किया। नवंबर 2019 में अमरीका में भारतीय कौंसिल जनरल ने मकबूजा कश्मीर में इसराइली मॉडल अपनाने का ऐलान किया।
2019 के बाद से मकबूजा कश्मीर मुसलसल फौजी मुहासरे में है। अफगानिस्तान में अलकायदा और फितना अल खवारिज के लिए महफूज ठिकाने दस्तयाब। अफगानी जरीदा दहशत गर्दों की कमीगाहें सामने ले आया। हश्ते सुबह के मुताबिक तालिबान ने सुबह गजनी में अलकायदा और फितना अल खवारिज TTP के लिए 4 रिहायशी कॉम्प्लेक्स तामीर किए। हिफाजती इंतजामात का भी खास एहतमाम किया गया। जरीदे के मुताबिक हमसाये ममालिक के साथ पुरअमन हम आहंगी सिर्फ अफगान तालिबान रजीम के खात्मे से ही मुमकिन है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के एक तीर से 2 शिकार। कीवीज ने मैच जीतने के साथ श्रीलंका को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेजबान टीम को अहम मैच में 61 रन से शिकस्त। 169 रन के ताकुब में आइलैंडर्स 107 रन तक महदूद। रचिन रविंद्रा के 4 शिकार। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 168 और आखिरी 4 ओवर्स में 70 रन बनाए। सुपर 8 के ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड का 3 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। पाकिस्तान अगर मगर के घन चक्कर में फंस गया। न्यूजीलैंड की फतह, शाहीनों का सेमीफाइनल खेलना इंतहाई मुश्किल, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बाकी। कीवीज की इंग्लैंड के हाथों शिकस्त की दुआ करना होगी। शाहीनों को श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह दरकार। अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी तो पाकिस्तान टाइटल की दौड़ से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस होंगे। दोपहर 2:30 बजे वेस्टइंडीज और जनूबी अफ्रीका का टाकरा। भारत सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं, किस्मत का फैसला आज होगा। शाम 6:30 बजे भारत और जिम्बाब्वे की टीमें टकराएंगी। दोनों को सुपर 8 में पहली फतह की तलाश।